Assalamu alaikum everyone, welcome back to another video, and in this short video we're going to see how you can integrate your Slack workspace with the Go High level and how you can use Slack inside the workflow for the notification. So आज की शॉर्ट वीडियो में चलते हैं सबसे पहले सेटिंग्स में, देन आपको जाना है इंटीग्रेशन में जाने के बाद आपने सबसे पहले स्क्रॉल डाउन करना है स्लैक का फॉर्मूला। अब होगा क्या, अगर तो स्लैक की आपके पास एक्सेस है फुल तो आप कनेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप किसी क्लाइंट के साथ में काम कर रहे हैं तो आपने क्लाइंट को गाइड करना है कैसे कनेक्ट करना है। तो हो सकता है कि क्लाइंट ही कनेक्ट करे, मोस्टली किसी में क्लाइंट कनेक्ट करता है, उसने क्या करना है यहाँ पे क्लिक करना है कनेक्ट के ऑप्शन पे। देन इस तरह का पॉपअप शो होगा उसके पास स्लैक का। उसके बाद वो अपनी स्लैक का वर्क स्पेस का नाम, और जैसे ही वो उस पर क्लिक करेगा, अगर वो स्लैक का ऑनर होगा तो वो उसके पास शो होगी, वो जस्ट को हिट करेगा कनेक्ट का तो उसके पास कनेक्शन शो हो जाएगा। ओके, तो और चलते हैं इसको एक रियल इन्वायरमेंट में लेके कि आपको रियल देखेंगे रियल में स्लैक कैसे कनेक्ट होता है। ओके, तो जब आपका क्लाइंट स्लैक कनेक्ट कर देगा तो आप उस किस तरीके से शो मैनेज पे क्लिक करेंगे, देन आप देखेंगे कि इस तरह आपको अकाउंट के नाम शो हो रहे होंगे। आप यहाँ से ऐड अकाउंट करना चाहें तो यानी कि मल्टीपल अगर उसके अकाउंट है तो आप ऐड अकाउंट ऑब्वियसली कर सकते हैं। देन उसके बाद अगर आप यहाँ से डिसकनेक्ट करना चाहें तो आप डिसकनेक्ट भी कर सकते हैं। अभी क्लाइंट के 2 अकाउंट कनेक्ट हैं तो इसके लिए अब इसको छोड़ते हैं। यानी कि मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि कनेक्शन के बाद वो किस तरीके से शो होगा, और आप डिस्कनेक्ट करना है तो आप कैसे डिस्कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, इसको क्लोज करते हैं। देन उसके बाद ज़रा हम एक वर्क फ्लो में चलते हैं और वर्क फ्लो में देखते हैं कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं जाऊँ ऑटोमेशन के अंदर और क्रिएट करते हैं न्यू वर्क फ्लो और देखते हैं कि स्लैक का जो एक्शन है वो किस तरह यूज होता है। बेसिकली ये पर एग्जीक्यूशन चार्जेस होते हैं, चीज़ों का आपको पहले ध्यान रखना होता है क्योंकि क्लाइंट के अकाउंट से चार्ज हो रहे होते हैं। हम कह लेते हैं कि कोई भी एक्शन है बेसिकली किसी के लिए टास्क है, हम कहते हैं कि कॉन्टेक्ट का टैग ऐड हुआ है, और टैग हम कह लेते हैं कोई भी टैग है। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल टू लाइक एक्टिव इन्वेस्टर, ये कह लेते हैं एक्टिव इन्वेस्टर का टैग है उस पर, और इसको करते हैं सेफ। अब देखिए आप यहाँ पे एक्शन देखिए कि ये आ गया स्लैक। अब यहाँ पे इसको आपको एक प्रीमियम एक्शन शो होगा कि प्रीमियम एक्शन के पर एग्जीक्यूशन चार्जेस हैं, तो आपको इस चीज़ मेक श्योर करनी होगी कि आपके क्लाइंट को पता हो ये फ्री नहीं है। तो आप स्लैक क्लिक करेंगे, स्लैक क्लिक करने के बाद अगर आपके पास मल्टीपल अकाउंट अटैच है तो आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा चूज एन अकाउंट। तो आपने अपना क्लाइंट का अकाउंट चूज करना है। यहाँ से हम कह लेते हैं कि जैसे एक ही अकाउंट हमने चूज किया, उसके बाद आपके पास आएगा कि एक्शन नेम आप चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करता है, ओके, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है इवेंट का। अब इवेंट पे हमारे पास 3 ऑप्शन होंगे: सेंड डायरेक्ट मैसेज टू द यूजर, सेंड प्राइवेट चैनल मैसेज, सेंड पब्लिक चैनल मैसेज। अब जो स्लैग यूज करते हैं उन्हें पता होगा कि एक पब्लिक चैनल होता है और एक प्राइवेट चैनल होता है। ठीक है, और डायरेक्ट का तो पता है कि वो डायरेक्ट किसी यूजर को जो सबसे पहले हम देखते हैं डायरेक्ट यूजर को अगर हमने भेजना हो तो उसके बाद यूजर सोर्स, हमने यूजर सोर्स सेलेक्ट करना है। हमारे पास ऑप्शन आता है असाइन यूजर, कस्टम ईमेल, इंटरनल यूजर और स्लैक यूजर। ठीक है, आप यहाँ से असाइन यूजर कर सकते हैं जो यूजर इस वीड को असाइन होगा। अगर कस्टम ईमेल तो आपको ईमेल देना पड़ेगा। अगर इंटरनल यूजर है तो आपको उस स्लैक ऑनर का और स्लैक में से जो यूजर है उसको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। ठीक हो गया, और उसके बाद अगर वो स्लैक यूजर तब भी आपको यहाँ से वो आपको यूजर शो हो जाएगी स्पेसिफिक अकाउंट की। ठीक है, और अगर हम देखें हमने भेजना है प्राइवेट चैनल में, देन आप प्राइवेट चैनल का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, इवेंट में चूज करेंगे प्राइवेट चैनल। देन उसके बाद आपको सारे क्लाइंट के प्राइवेट चैनल शो हो जाएंगे यहाँ पे। देन अगर आपने भेजना है पब्लिक चैनल में, मोस्टली जो नोटिफिकेशन जा रहे होते हैं वो पब्लिक चैनल में जा रहे होते हैं, तो आप यहाँ से उसे ओपन करेंगे। यहाँ पे आपको पब्लिक चैनल के नोटिफिकेशन के नेम शो रहे होंगे अपने क्लाइंट के अकाउंट पे, तो आप क्लाइंट से पूछ के रख लेंगे जिसमें वो नोटिफिकेशन रिसीव करना चाह रहा है, आप इस पर यहाँ से ये सिलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद आपके पास आ जाएगा मैसेज। अब आप यहाँ मैसेज लिखें लाइक हाय और एनी थिंग एल्स, आप जो भी रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो आप कर सकते हैं। और अगर आपके पास कस्टम फील्ड का ऑप्शन है तो इसका मतलब है कि आप कोई भी डाटा इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। आई थिंक इससे ज़्यादा स्लैक नोटिफिकेशन और स्लैक एक्शन कुछ नहीं है। हमने इंटीग्रेशन से लेके वर्क फ्लो में देख लिया कि कहाँ ये यूज़ होता है और कैसे यूज़ करना है, और एक एक चीज़ को हमने डीप डाइव किया है। Okay, so yeah, that's it for this video. I hope you liked the video, and if you like the video, don't forget to subscribe. See you in the next video. Till then, Allah Hafiz.